बात करेंगे 2000 केस के ऊपर। लोगों की फरमाइश पे दोबारा दावत दी है हमने एडी मलिक साहब ने। इनसे सवाल किया था कि कराची से लाहौर तक के सफर तक पहुंचने से रिलेटेड जो चीजें थी, जिस पर इन्होंने कहा था कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो आपने बच्ची की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात की है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ मजाहिका खेज किस्म की और बड़ी फजूल बात। आपने मेरा बड़ा अच्छा तारफ करवाया और इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। वो बच्ची प्रेग्नेंट है। यदि काजमी साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ जिना हो रहा है। आपको मेडिकल बोर्ड के फैसले का पता है? सर, मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर के फैसले में फर्क होता है। थोड़े से अपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हो या अपने बारे में सोशल मीडिया सार्फिन की जो राय है, अगर कभी आपने वो पढ़ी हो तो कभी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आप एक गलत साइड पे खड़े हैं, एक गलत साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसमें पार्टी बने हुए हैं उसके साथ। सर, मैं किसी नाम लें या ना लें, ये किसी ने बात नहीं माननी कि आप ये सारा काम आजादाना मर्जी के साथ कर रहे हैं। सब जानते हैं कि आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं। सर, एक मखसूस कम्युनिटी है, ठीक है जी, और ये इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ इस तरह के ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं। आज मुझे साबित करें वो गैंग कौन सा है। मैं साबित कर दूं। वो प्लांटेड और स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज हो रहे हैं। अगर उसमें जहीर की मर्जी के बगैर दुआ जवाब नहीं दे सकती। सर, मेरी दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करूंगा। मुझे एक कॉल आती है। सर, मैं आपको ये बता दूं कि उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था दुआ ज़हरा के साथ, हमें कॉल आई थी। जस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 के 20 सेकंड की कॉल आई हो। मुझे कॉल आई है। किसकी कॉल आई थी? ठीक है ना, बस किसी की भी आ गई ना सर। सर, मुझे उन्होंने बताया कि एडी साहब आप राय खुरम साहब का ऑफिस आ जाए, ठीक है ना। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि जी वहां पर क्या होना है क्या नहीं होना, बस आप आ जाएं। वहां पे ज़हीर भी था और दुआ ज़हरा भी थी और राय साहब। किसी को साया नजर आया, किसी ने को पिलो नजर देख लिया। यार हमारे इंटरव्यू में ये बातें तो पहले पकड़ी जा चुकी है ना। आपने फोन किया, आपको राय खुरम के ऑफिस में बुलाया गया। बिल्कुल, राय खुरम के दफ्तर में इंटरव्यू किया गया। बिल्कुल, वहीं पे हुआ। तो ये मैं क्यों आपको बताऊंगा? ये सारे जो इंटरव्यूज हैं ये फिर राय खुरम साहब इसको मीडिएट कर रहे हैं, वो मैनेज करवा रहे हैं। लॉयर और डॉक्टर एक दो ऐसे शोबाजात हैं कि अगर आप कोई भी चीज इनसे अवॉइड करेंगे ना, वही आपके लिए नुकसानदेह होगी। एडी साहब, आप वहां फलां जगह पे इतने बजे आ जाना, आज आपका दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करवाना है। कम सिन बच्ची, माइनर बच्ची जो है, जिसकी अपनी कोई मर्जी और अपनी आजादाना राय नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उस बच्ची के मुंह से निकलवाया जा रहा है जो कुछ भी निकलवाया जा रहा है। कि मैं एडी मलिक आज अगर कह दूं कि मेहदी काज़मी बहुत मजलूम है, मेहदी काज़मी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको 100% कहूंगा कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो पहले प्लान करके बैठा था कि मैंने आपसे फॉलो अप लेना है, लेकिन आपका दरमियान में आप उस स्कैंडल साइड से शायद निकल ही नहीं रहे। आपको शायद बड़ा मजा आ रहा है। नहीं सर, एक वालिद के जज्बात को ठेस पहुंचा के, एक उसकी लाचारी को बार बार आप जो है ना वो ठोकरे मार रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं, आप अपनी मीम्स बनवा रहे थे इस तरह के थ्रेड शेयर करके। आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि मेरे ऊपर और भी बातें करो। एक बच्ची कूड़ा फेंकने जाती है, गुम हो जाती है। मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मीडिया जो है वो इसकी खबर चला रहा है। माँ बाप रो पीट रहे हैं, वो कभी अदालतों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कभी किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के दरमियान जो है वो कोई बंदा इस तरह की घटिया क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है जिसका जवाब उसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। वो बंदा उस बच्ची को गुमराह करके जो ले आया है, जिस तरह से भी उठा के लाया है, जहाज में लाया, जैसे भी लाया है, वो उस बच्ची के साथ निकाह कर रहा है। उस बच्ची को जगह जगह इस तरीके से रखा जा रहा है और पूरे दुनिया के अंदर जो है उन वालिदैन के दुखों का मुदावा करने की कोशिश की जा रही है और ये लोग अपनी रंगरलियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा ना किया करें, उस बच्ची को कराची से लाहौर तक पहुंचा दें, हमारे कंफ्यूजन क्लियर करें। उनकी मर्जी से उनकी जुबान बोलती है, उस बच्ची का अपना कुछ नहीं है बयान में। सर, उसकी छोड़ देना। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वाकई ही आपने जो स्टोरी शबीर ने आपको बेची, ज़हीर ने बेची, दुआ ने बेची, आपने वो बाय कर ली? आप मान गए हैं ना इस बात को कि बिल्कुल ऐसे है जो बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, जिस बंदे की या बंदी की शादी हो जाती है तो उससे फिर अगली तवक्को तो यही होती है ना, ये कब हमें चाचू बना दे, कब ताया बना दे, कब मामू बना दे किसी। आपको पता है कि इस वक्त अदालती कार्रवाई क्या चल रही है? क्या लगता है ये केस किस तरफ जा रहा है? केस के अंदर क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है।
और होना भी कुछ नहीं है। अगवा के बारे में पता है आपको कि अगवा क्या होता है हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? सर अगवा जो भी होता है, जो हमने सुना है या जो कुछ देखा है, वो अगवा तो यही होता है कि जबरदस्ती किसी को किसी जगह पर ले जाया, ठीक है ना। माइनर क्या होता है आपको पता है? माइनर कानून के अंदर जो लिखा होता है उसके अलावा उन्होंने एडी मलिक साहब की या किसी और यूट्यूबर की assumptions के ऊपर काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से ले जाया जाए तो ये अगवा कहलाता है। पुलिस के सामने क्या बयान दिया है 2000 और ज़हीर? सर मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ना मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। लॉयर कोर्ट ने इजाजत दी है, वहां पे इन्होंने क्या कह के इजाजत ली है आपको पता है? इस मुद्दे के जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जब कोई सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हैं ये मैंने सर मैंने किया क्या कवर आप सर ये लेके मैं केस में इन्वॉल्व हो गया। जब मैं केस की तरफ जाता हूँ आप कहते हैं मुझे केस की अलग नहीं पता। केस आप बताएं केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था, ऑर्डर क्या था? नहीं मेरे पास नहीं आया अभी। तो फिर क्या पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स वो सुप्रीम कोर्ट का इतना सा ऑर्डर था, उस ऑर्डर को 4 लाइनों को नहीं पढ़ा आपने? जो इम्प्लीमेंट होता है जब भी किसी अदालत से कोई फैसला आता है वो फैसले की शक्ल में होता है या रिमार्क्स की शक्ल में होता है? सर बिल्कुल फैसले की शक्ल में होता है। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आपको देखकर कहता है कि मलिक साहब को फांसी लगा देनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर में लिखता है कि मलिक साहब इज अ वेरी गुड यूट्यूबर, मलिक साहब मे गो, मलिक साहब इज सेट एट लिबर्टी। आप कौन सी चीज को मानेंगे? फांसी लगेंगे या आप उसको मानेंगे जो आपने ये कहना है ये देखिए जज साहब मेरे पास तो ऑर्डर है, मैं तो आजाद हूँ, कौन सी चीज मानेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, तो फिर आपको इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। शाम को मेरे घर के अंदर मेरे वालिद साहब और मेरे कजन और 3 का नामालूम आया और मुझ पर तशद्दुद किया। कभी ये स्टोरी पूछी आपको? पता है कि ये मौकफ है या ये कहीं कागजों में एग्जिस्ट करता है? मेरे पास आपने सुना है? मैंने कुछ नहीं सुना इस बारे में। आपने केस को क्या इन्वेस्टिगेट किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पता कोई नहीं है आपको। ट्रायल कोर्ट के अंदर बच्ची की तरफ से बाप पे इल्जामात लगाए गए वो आपको पता नहीं है। सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको कभी दुआर ज़हीर ने ये बताया है? ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बड़ा मिलते हैं उनसे। मैं मिलता नहीं हूँ, हमने बयान दिए थे, ये बयान दिया है, आपने वो बयान पढ़े हैं? सर उन्होंने जो बताया है वो मैंने आपको बताया है। यही बयान है कि वो कराची से जब लाहौर आई है तब मुझे पता चला। यही बयान है? अब इस चीज ये आप मानते हैं ना कि वो यही बयान दे रहा है? बिल्कुल। तो मलिक साहब मैंने फैसल सूरी मेरे पास आया था, मैंने उसके साथ भी ये बात की कि मेरे पास पुलिस को जमा करवाया हुआ उसका बयान है जिसके अंदर बच्ची ये कह रही है कि मैं जो ज़हीर ने 6 जून को बयान दिया है कि मैं 16 अप्रैल को मुझे कॉल आई है 2000 की। उसने मुझे कहा है कि ज़हीर मैं लाहौर आ रही हूं और तुमसे शादी करूंगी। तो उसके ऊपर ज़हीर ने अपना बयान दिया है। आपको पता है पुलिस के सामने उसको कोई जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा कि जी मैंने उसको कहा आ जाओ। ये कौन सी डेट है? 16 अप्रैल। और जो पुलिस को वो बयान डॉक्यूमेंट के अंदर दे रहा है, अंगूठा लगा रहा है, साइन कर रहा है, उसमें वो कह रहा है मुझे पता था वो आ रही है। ये इखलाक के दायरे के अंदर रह के तनकीद करें। मैं गलत कमेंट को कभी पढ़ता भी नहीं। बिक गई हैं, अदारे बिक गए हैं, 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करवा दिया। डॉक्टर ज़हीर जो A+ ग्रेड वाला है, जिसको आपने लोगों को कम्युनिटी पोस्ट करके जो लोगों का दामाद बनाया था, वो आपका दामाद जेल जाएगा। आपका दामाद प्रोटेक्टिव बेल करवा चुका है, आपको पता होगा, हिफाजती जमानत ली है और 14 तारीख तक मिली है। 14 तारीख को रात 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, वरना उसको कराची की अदालत से जमानत करवानी पड़ेगी कि ये बंदा सच्चा था, ये झूठे थे, ये गलत थे। तो क्या आप कौम के सामने इस चीज को तस्लीम करेंगे कि आप गलत के साथ खड़े रहे, गलत फहमी में या हकीकत से? जितने भी सवालात किए उसमें कानून के बारे में मलिक साहब को पता कोई नहीं है, अदालतों में क्या चल रहा है मलिक साहब को पता नहीं है। अगर मलिक साहब को पता है तो वो ये पता है कि इनको एक फोन आता है, इस फोन के बाद वो जो वकील साहब हैं राय खुरम साहब, उनके दफ्तर चले जाते हैं। और ये जो लास्ट टाइम सारे इंटरव्यूज हुए हैं, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि राय खुरम साहब उसके फैसिलिटेटर हैं या उनके दफ्तर में हुए हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमें और किसी चीज का नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं कि ज़हीर गैंग नहीं है, ये सारा मुकदमा गलत है। जब इनसे बयानात पूछते हैं, इनके सामने बयान और हैं, पुलिस के सामने बयान और हैं, अदालतों के अंदर बातें और हैं। किसी जगह 17 तारीख है, किसी जगह 18 तारीख है। तो जो कंक्लूड करते हैं हम कि इनको फैक्ट्स के बारे में, कानून के बारे में, मुकदमात की उनके असल हकायक के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है।